आखिर क्या होता बर्बरीक कर्ण के ऊपर अपने 3 बाण चला देते। क्या कर्ण बर्बरीक के 3 बाणों को काट पाते? क्या बर्बरीक के 3 बाण कर्ण के कवच को भेद पाते? बर्बरीक और कर्ण दोनों बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन बर्बरीक और कर्ण में से कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था तो वो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। पहले बर्बरीक और कर्ण की शक्तियों में तुलना करते हैं। बर्बरीक महाबली भीम के पोते थे और घटोत्कच के पुत्र थे, लेकिन एक बार भीम के साथ ही बर्बरीक का मल्ल युद्ध हो गया था और इस युद्ध में बर्बरीक ने महाबली भीम को परास्त कर दिया था, जिसमें हमें बर्बरीक की शक्तियों का प्रमाण मिलता है। और अब हम बात करते हैं कर्ण की ताकत और शक्तियों के बारे में। और बहुत लोगों का मानना ये है कि कर्ण सिर्फ एक धनुर्धर थे, लेकिन ये बात सच नहीं है। कर्ण को सारे शस्त्रों का ज्ञान था। जब कर्ण का जरासंध से युद्ध हुआ था तो उनके बीच में हर शस्त्रों से लड़ाई हुई थी। आगे फिर अंत में कर्ण में और जरासंध में मल्ल युद्ध हुआ था और मल्ल युद्ध के दौरान कर्ण ने देखते ही देखते जरासंध को जमीन पर पटक दिया था। जरासंध महाभारत काल के सबसे बेहतरीन मल्ल योद्धाओं में से एक थे। जरासंध को मल्ल युद्ध में परास्त करने के लिए महाबली भीम को 14 दिन लग गए थे, लेकिन वहीं जरासंध को कर्ण ने पल भर में ही परास्त कर दिया था। इसका मतलब ये ही हुआ कि सूर्यपुत्र कर्ण भी बहुत ज़्यादा बलशाली थे। तो अब बात करते हैं मानसिक शक्ति की। बर्बरीक के मानसिक शक्ति के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन उसी साइड कर्ण को अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सूतपुत्र होने के कारण उनको हमेशा अपमानित होना पड़ा, लेकिन फिर भी कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। दुर्योधन ने भले ही कर्ण को अंगराज बनाया था, लेकिन दिग्विजय के दौरान कर्ण ने अकेले ही पूरी पृथ्वी को जीतकर अपने सामर्थ्य का प्रमाण दिया था। कर्ण को अपने पूरे जीवन में न जाने कितने श्राप मिले थे और अंतिम युद्ध में जब कर्ण को सारे श्राप प्रभावित करने लगे थे तब भी कर्ण कमजोर नहीं पड़े थे। श्रापित होने के कारण भी कर्ण अर्जुन के ऊपर इस युद्ध में भारी पड़ रहे थे। यहाँ तक कि तो भगवान परशुराम का श्राप विफल करके न जाने कर्ण ने अर्जुन के ऊपर कितनी बार ब्रह्मास्त्र चला दिया था। अब हम गुरुओं के बारे में बात करते हैं। बर्बरीक की उनकी माता अहिल्यावती ने ही उनको सब कुछ सिखाया था और वहीं कर्ण के गुरु थे भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान परशुराम। और बर्बरीक एक असुर थे, इसीलिए उनके पास बहुत सी असुर ही शक्ति थी जिसके सहारे वे गायब हो सकते थे और अपना रूप बदल सकते थे। दूसरी ओर कर्ण के पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूँ बर्बरीक के 3 बाणों के बारे में। बर्बरीक अपने 3 बाणों की मदद से पल भर में किसी भी युद्ध को खत्म कर सकते थे और दूसरी साइड कर्ण के पास में दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। अब मैं आपको तुलना करके बताता हूँ बर्बरीक के अस्त्रों की और कर्ण के अस्त्रों की। बर्बरीक के पास कौन कौन से अस्त्र थे वो किसी भी लोक कथा से जानने को नहीं मिलता है, लेकिन महारथी कर्ण के पास में ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र थे। और अब हम दानवीरता के बारे में बात करते हैं। बर्बरीक और कर्ण दोनों ही महान दानवीर थे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर तक दान में दे दिया था और दूसरी ओर कर्ण ने अपने जीवन में अनगिनत बार दान दिया था। उन्होंने देवराज इंद्र को अपने दिव्य कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। सूर्यपुत्र कर्ण या घटोत्कच पुत्र बर्बरीक, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बर्बरीक के 3 बाण किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकते थे और वहीं कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल जैसे किसी भी अस्त्र से नहीं भेदा जा सकता था। और अगर क्या होता कि बर्बरीक अपने 3 बाणों का उपयोग कर्ण के कवच पर कर देते? तो दोस्तों ये सवाल इतना मुश्किल है कि इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है। अगर आपके पास हो तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।